अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि ना मैं कोई आलिमा हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर्स हूँ, बस एक आम सी इंसान हूँ जो अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जितने भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं और जो भी मैंने लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है, इनफैक्ट इंसान अपनी आखिरी सांस तक सीखता है, और जो भी मैंने कुरान मजीद से सीखा है और जो भी अभी भी सीख रही हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो वो मैं सब सारी बातें अपने जितने भी मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन हैं उन सब तक पहुंचाना चाहती थी। और यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता अपनी बातों को शेयर करने का। तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, आज का टॉपिक है तोहफ़ा, जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला का दिया हुआ है। तो चलिए उस पर बात करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई हमें गिफ्ट देता है, तोहफ़ा देता है ना, तो हमें कितनी खुशी होती है, हम उसे कितने रिस्पेक्ट के साथ, अहमियत के साथ रखते हैं, लोगों को, फैमिली फ्रेंड्स में बताते हैं कि फ़ला ने मुझे गिफ्ट दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। तो ना मेरे जहन में ये ख़्याल आता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने भी तो हमें कितने तोहफ़े दिए हैं, इतनी सारी नेमतों से हमें नवाजा है। और अल्लाह सुब्हान व तआला की सबसे बड़ी नेमत और तोहफ़ा तो यही है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हमारी उम्मत का सरदार हमारे रसूल पाक को बनाया। वरना अल्लाह चाहता तो हमें किसी भी उम्मत में, किसी भी रिलीजन में पैदा कर सकता था, लेकिन उसने अपने महबूब की उम्मती में पैदा किया। तो इससे बड़ी तोहफ़े वाली बात हमारे लिए और क्या ही हो सकती है। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो हमें इतनी नेमतें दी हैं कि जहाँ पर एक इंसान हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वहाँ आप सुकून से खा पी रहे हो, घूम फिर रहे हो और अपने पैरों पर चल फिर सकते हो आप। तो ये कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी आपकी लाइफ स्टाइल में या जो भी आपके पास है, वो सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, रिस्क है, हर चीज़ दी हुई अल्लाह की। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी हुई अल्लाह सुब्हान तआला की रिस्क है। और उनकी दी हुई रिस्क पर आप जितना शुक्र अदा करोगे, आपको अल्लाह सुब्हान तआला उतना ही नवाजेंगे। और अल्लाह सुब्हान तआला ने तो अपने महबूब को अपने पास सबे मिराज पर जब बुलाया था ना, और सबसे कीमती तोहफ़ा अपने महबूब की उम्मती को दिया था, जो कि हमारे लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने महबूब की उम्मतियों को दिया था। मिराज पर जब बुलाया था, 27वीं तारीख की रात को बुर्राक पर बैठा कर अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे आका को जब अपने पास बुलाया, अपना दीदार कराया। और इसका ज़िक्र कुरान में भी है, 15 पारा की बनी इसराइल की पहली आयत में इसका ज़िक्र है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मक्का से मस्जिद हरम और अक्सा में ना बुलाया और जन्नत तक का सफ़र कराया। तो जब भी ना आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आप प्लीज़ एक बार याद करें कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी नेमतें दी हैं और कौन कौन से तोहफ़े दिए हैं। सबसे बड़ी नेमतें तो यही है कि हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। और जितनी भी आपके पास रिस्क है, वो सारी चीज़ें आप ना याद करें, क्योंकि हमारे पास जब भी कुछ इंसिडेंट्स होता है ना, हमारे पास कोई भी हादसा होता है, तो हम भूल जाते हैं और बदगुमानी करने लगते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये ना बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि डेली बेसिस में आपके साथ ऐसा होता है, तो आप डेली अपने आप को याद दिलाएं कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या दिया है। वो आपकी सेहत से लेकर के आपका खाना पीना, क्योंकि आप आराम से खा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुकून से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो ये सारी बातें ना आपको रोज़ अपने आप को याद दिलानी चाहिए। 5 मिनट लगेगा, धीरे धीरे आप याद दिलाओगे ना, तो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगा, फिर वो थोड़ा शांत हो जाएगा। मन आपका नफ्स ही ज़्यादा है जो हमें परेशान करता है। तो जब अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे रसूल पाक को अपने पास बुलाया और अपनी सबसे कीमती तोहफ़ा दिया, जो कई स्कॉलर्स तो कहते हैं कि 2 और 3 तोहफ़े दिए, मगर बेसिकली 2 ही हैं। एक तो है 5 वक्त का नमाज और दूसरा है सूरह बकरा की जो लास्ट 2 आयत है ना, उसके बारे में है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने आज से पहले किसी उम्मती को ये दिया ही नहीं था। तो जो लास्ट 2 आयत है ना सूरह बकरा की, वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसको सुबह शाम के ज़िक्र अस्कार में लाते हैं, अपने ऊपर दम करते हैं ना, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं लास्ट जो 3 आयत है ना, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी,
वो आप सुबह शाम ज़िक्र व अस्कार में अपना यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इनफैक्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपने दुआएं जो कबूल नहीं हो रही है तो आप दुआ मांगने से पहले आप उसको पढ़िए, अल्लाह सुब्हानो ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानो ताला ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे। और जो 5 वक्त नमाज है ना, वो तो मस्ट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने तो नमाज भी हमारे ही लिए बनाई है, वो हमारे ही लिए बेहतरी के लिए बनाई है, ताकि हम अपने आप को एक अल्लाह सुब्हानो ताला की याद है जिसमें हम उनकी इबादत कर सकते हैं। नमाज क्या है, बेसिकली एक इबादत है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानो ताला का ज़िक्र करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन को समझ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, नमाज में दिल लगना भी होता है, हमारा दिल भी लगता है और हमारे रूह को सुकूनियत भी हासिल होती है। तो आप कोशिश करें कि आप 5 टाइम की नमाज को स्टार्ट करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें। पहले 2-3 टाइम से स्टार्ट होगा, फिर वो 5 टाइम में अल्लाह सुब्हानो ताला आपको रूटीन में ला देंगे। और नमाज खुद पढ़ने से पहले ना, जैसे कोई इंसान चाहता है कि उसके बच्चे नमाजी बने, तो पहले उसको खुद नमाजी बनना होगा, उसके बाद उनकी औलाद के में वो आता है, क्योंकि पेरेंट्स को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नमाजी बने, आपके लिए वो आगे मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकती है। तो पहले है कि आप अपने छोटे से बच्चों को ना स्टार्ट करिए कि उनके दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डालिए। कुरान हदीस को भी ट्रांसलेशन ना थोड़ा थोड़ा उनको सिखाना स्टार्ट करिए, या कोई भी आप उसको ट्यूशन के थ्रू सिखा सकते हैं, जिससे कि क्या है ना, कुरान और हदीस की तालीम अगर उनको शुरू स्कूल 10th के पहले अगर मिलनी स्टार्ट होती है ना, तो पढ़ाई के साथ वो बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज़ जब वो हायर स्टडी करते हैं ना, तो दोनों को डेली साथ साथ नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर पहले ही बंदे ने कुरान मजीद कंप्लीट कर ली है विद ट्रांसलेशन सुनना, तो वो अपनी रूटीन में ला सकता है आसानी से। वरना जितने बड़े होते जाते हैं ना, उतना टफ़ होता जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपके बच्चों की लाइफस्टाइल में वो धीरे धीरे आए, नमाज आए, दुआएं आए, ज़िक्र अस्कार आए। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए टॉपिक को यहीं पे द एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू, या किसी के पास भी अगर कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस रहे हैं, ज़िक्र अस्कार से रिलेटेड रहे हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उसको लोगों के थ्रू पहुंचा सकें, एक दूसरे के थ्रू। और जिनके पास भी कोई लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहा है कि नमाज ने उनकी लाइफ में क्या क्या तब्दीलियाँ करी है, तो वो भी प्लीज़ शेयर ज़रूर करें आप, ताकि और लोगों की लाइफ में ना एक पॉजिटिवनेस आए, जिससे उनको भी उम्मीद हो कि हमारी लाइफ में भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए वीडियो कहीं पे द एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।